दिल्ली की सियासी बिसात पर शह और मात का खेल जारी है। वैसे तो इस चुनाव के मुख्य खिलाड़ी आम आदमी पार्टी और भाजपा हैं, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि इस बार के सियासी दंगल में कांग्रेस के लिए भी कुछ न कुछ जरूर है। इस बार उसका हाथ खाली नहीं रहने वाला। जिस अंदाज और तेवर के साथ वह इस बार उतरी है, उसने दिल्ली चुनाव को पहले से ज़्यादा दिलचस्प और रोमांचकारी बना दिया है। दिल्ली के इस सियासी रंगत और जनता के मिजाज का जायजा इंडिया अड्डा की टीम भी ले रही है। अपने चुनावी कवरेज के दौरान हमने लोगों से कांग्रेस के प्रदर्शन और राहुल गांधी को लेकर सवाल किए। उनसे जानना चाहा कि इस बार के चुनाव में देश की सबसे पुरानी पार्टी क्या कोई असर डालने जा रही है या उसकी चुनावी जोर आजमाइश केवल खानापूर्ति है। इस पर लोगों की राय अलग अलग थी, लेकिन मोटे तौर पर एक बात जो सामने आई वह यह थी कि भले ही कांग्रेस बहुत ज़्यादा सीट नहीं जीते, लेकिन वह कई सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत का समीकरण और वोटों का खेल बिगाड़ सकती है। कांग्रेस थोड़ा बहुत उठाव है पहले से। अभी इस बार जो इलेक्शन हुए थे ना 6-7 महीने पहले, तो सीटें वगैरह मतलब थोड़ी प्रगति हुई है। अच्छा, कांग्रेस का क्या हालचाल लग रहा है? अब देखो, मैं तो सुबह से लेकर रात तक दुकान पे रहता हूँ, लेकिन जो कस्टमर वगैरह आते हैं ना, तो मतलब सब तारीफ कर ही रहे हैं। किसकी? कांग्रेस की। मतलब इस बार थोड़ा दम लगाए हैं? थोड़ा दम लगाएंगे। अच्छा, तो ऐसा है कि कांग्रेस अगर मान लीजिए कि अच्छा कर रही है तो उसका नुकसान सीधा सीधा किसको होगा, आपको या बीजेपी को? आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पहले दो ही पार्टियाँ थी, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, और नई पार्टी कौन सी आई है? आम आदमी पार्टी। तो अब जो कांग्रेस है धीरे धीरे अपने उठाव के अंदर आ रही है। अच्छा। तो नुकसान मैं समझता हूँ सीधा सीधा आम आदमी को ही। राहुल गांधी का क्या है? राहुल गांधी प्रोग्रेस हो तो गई, मैंने बताया ना, जो उन्होंने पदयात्रा करी ना, उससे बहुत फायदा मिला। किसका पलड़ा भारी है? इस टाइम तो देखो अभिषेक तक लग रहा है। देखो बाकी क्या नहीं सकते। अभिषेक दत्त किस पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस वहाँ जीत जाएगी। चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। अच्छा, ये चीज़ बताओ जो है कि अगर कांग्रेस जो है, आपको लगता है कांग्रेस अगर 5,000, 10,000, 12,000 वोट पाती है तो नुकसान किसका होगा जो है? उसमें आम पार्टी है। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को 5,000, 10,000 वोट पाएगी आराम से। है? आराम से। तो अगर इतना वोट पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी का नुकसान आपको लग रहा है कि अब भाजपा का क्या? कहीं न कहीं कांग्रेस का इस बार का आक्रामक चुनावी अंदाज है जो पिछले 2 चुनावों में नदारद था। पार्टी ने संदीप दीक्षित, अलका लांबा, रागिनी नायक और देवेंद्र यादव जैसे कद्दावर और जुझारू नेताओं को जब जमीन पर उतारा तो इसका असर और संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाताओं तक गया है। अपनी खोई हुई सियासी जमीन को दोबारा हासिल करने और कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह भरने की कांग्रेस की जद्दोजहद उसके पक्ष में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सकारात्मक माहौल बना रही है। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हुई है, लेकिन उस पर ब्रेक लग गया है। गुरुवार को यानी 23 जनवरी को उन्हें प्रचार के लिए मुस्तफाबाद आना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है। बुधवार को राहुल को सदर बाजार में जनसभा और नई दिल्ली सीट पर प्रचार करना था, लेकिन ये सभी कार्यक्रम रद्द हो गए। राहुल के दौरों से कांग्रेस में एक रवानगी आई थी जो अब थोड़ी कमजोर हुई है। बावजूद इसके लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस इस बार खेला तो नहीं, लेकिन खेला जैसा काम कर सकती है। इस बार उसकी झोली खाली नहीं रहेगी, उसे सीट भी मिल सकती है और वोट शेयर भी बढ़ सकता है। पुराने लोगों की जेहन में शीला दीक्षित और उनके द्वारा किए गए कार्य अभी भी याद हैं। कांग्रेस की देन है जो आज बैठे हैं यहाँ पे सब लोग। कांग्रेस की ने झुग्गियाँ भी बचाई। तो कुछ ऐसे भी हैं जो राहुल गांधी के बारे में अपनी अलग राय रखते हैं। राहुल गांधी भी तो दिखा रहे थे कि वो तो कहीं भी नहीं, पप्पू है, वो तो कहीं भी ना है, वो पप्पू है, वो तो बेकार है, वो तो सोने, वो तो क्या कहते हैं, वो आलू से सोना बनाता है। अभी जलेबी की फैक्ट्री खोल रहा था वहाँ, देखा तुमने? देखा? आता तुम बाहर को एक्सपोर्ट करेगा जलेबी की फैक्ट्री, देख लो आप। जलेबी फैक्ट्री ऐसा होता आता ये तो इतने बच्चों को भी जलेबी फैक्ट्री मतलब नहीं होती है। जलेबी तो उसी में बनाई, उसी में खाई जाती है ना। वो कह एक्सपोर्ट करूंगा, अपने बहन के लिए डब्बा पैक कर रहा था। वो तो पप्पू है, वो तो 55 साल का हो गया, उसे तो कभी अक्ल नहीं आएगी। वो तो पप्पू, वो तो बेकार है, वो तो देश को हमारा डुबो देगा। बहरहाल लोगों से बात करने के बाद इतना अंदाजा तो हमें लग ही गया कि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए कुछ न कुछ जरूर है। वह जमीन से उठकर सीधे खड़ी भले न हो पाए, लेकिन वह दूसरे की सियासी जमीन जरूर हिला सकती है।
इस जमीन के हिलने और खिसकने का खतरा आम आदमी पार्टी पर सबसे ज़्यादा है। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।